तो एक फार्मूले की पर्ची लिख लेते हैं, फार्मूला पैकेट। सबसे पहली बात तो ये सर, एक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी जिसके मुताबिक वी एफ किसके बराबर होता है, वी आई प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के मुताबिक 2as इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस, याद रहे इन तमाम इक्वेशनों के अंदर ए जैसी चीज़ मौजूद है, और ए का मतलब होता है सर एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का मतलब होता है सर वेलोसिटी का क्या। दोस्तों ये फार्मूले सिर्फ तब लगेंगे जब वेलोसिटी क्या होगी, इसके अलावा ये फार्मूले नहीं लगेंगे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। इसी तरीके से दोस्तों फिर आपने हमें एक और टाइप ऑफ मोशन के बारे में पढ़ाया था, वो था फ्री फॉल मोशन, कि अगर हम किसी बॉडी को फेंक दें, यूँ नहीं फेंकें, ड्रॉप कर दें, तो हर गुजरते हुए वक्त के साथ दोस्तों उसकी वेलोसिटी भी क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी, बढ़ रही होगी। यानी सर वेलोसिटी का चेंज क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन। अलबत्ता ये जो मोशन थी ये कौन सी मोशन थी, फ्री फॉल मोशन की जो इक्वेशंस हैं उसमें भी वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस टी, एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 टी स्क्वायर, 2s इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। आप बोलोगे सर ये आपने ए की जगह खाली छोड़ दी है, तो ए का मतलब एक्सेलरेशन है, लेकिन अब के बाद कैसी बॉडी का, और फ्री फॉल बॉडी के एक्सेलरेशन को प्यार से शो करते हैं किससे, ये फार्मूले सिर्फ कब लगेंगे, जब बॉडी कैसी हो, फ्री फॉल हो। याद है, सही है, ठीक है। एक गोल्डन फार्मूला और सर आपने हमें लॉजिकली ड्राइव करके दिया था, S इक्वल्स टू वी टी। इस फार्मूले में देखें तो कहीं पे ए जैसी चीज़ है, एक्सेलरेशन है, नहीं है सर, इसमें एक्सेलरेशन नहीं है। तो एक्सेलरेशन होता क्या है सर, वेलोसिटी का चेंज। वालेकुम अस्सलाम। इसका मतलब इस फार्मूले के अंदर दोस्तों क्या नहीं है, अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो इसका मतलब किसका चेंज नहीं है, वेलोसिटी का चेंज नहीं है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही, और अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो इसका मतलब वेलोसिटी एक जैसी है। एक जैसी वेलोसिटी को प्यार से कहते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। सर ये फार्मूला सिर्फ तब लगेगा जब वेलोसिटी कैसी हो, कांस्टेंट हो। सही है, नोट कर लिए बात। फार्मूलों को जहन में आपने रखना है, आपकी मर्जी है, जब भी वेलोसिटी चेंज हो तो इन तीनों में से कोई भी फार्मूला आप लगा सकते हो, आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। जब भी वेलोसिटी चेंज हो और मोशन कैसा हो तो आप इनमें से कोई भी फार्मूला, कोई लगा बंदा तरीका नहीं है। अलबत्ता जिस बात का ख्याल रखना है वो ये रखना है सर कि देखो इस फार्मूले में कितनी चीज़ें हैं, 4। क्या क्या है, वी एफ, वी आई, ए और टी। अब देखो दोस्तों 4 चीज़ें हैं, तो इन चारों में से कोई एक चीज़ हमें चाहिए। फ़र्ज़ करो हमें वी एफ चाहिए, क्या चाहिए, तो अगर वी एफ चाहिए तो बाकी तमाम चीज़ों की वैल्यू दोस्तों में क्या होनी चाहिए मालूम, ताकि वी आई यहाँ पे रखें, ए यहाँ पे रखें, टी यहाँ पे रखें और इनको सॉल्व करें तो किसकी वैल्यू निकाल लें। यानी फार्मूले में अगर 4 चीज़ें हैं तो कितनी वैल्यू मालूम होनी चाहिए, 3 चीज़ें क्या होनी चाहिए, ताकि चौथी चीज़ क्या कर लें। इसी तरीके से दोस्तों इस फार्मूले में देखें एस, वी आई, टी, ए। आप बोलोगे सर ये टी स्क्वायर भी तो है, टी जैसी चीज़ ही है ना, टी पता होगा तो कोई इशू थोड़ी है, उसका स्क्वायर भी ले लेंगे। तो एस, वी आई, टी और ए, तो इन 4 में से कोई भी 3 क्या होनी चाहिए, तो चौथी चीज़ क्या कर लेंगे। यानी एक फार्मूले में जितनी भी चीज़ें हों उनमें से एक कम करें, उतनी चीज़ें क्या होनी चाहिए मालूम, तो फिर उस फार्मूले के अंदर जो चीज़ नहीं मालूम होगी वो भी हम क्या कर लेंगे। इतनी बात जहन में रख सकते हैं। चले जी सवाल आ गए, सवाल को अच्छे से पढ़ना है। अब बस इज़ मूविंग, एक बस मूव कर रही है। देखो ये एक न्यूमेरिकल है, इसमें एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है हमें नंबर की फॉर्म में। तो सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे दोस्तों। एक बस मूव कर रही है किसके ऊपर, रोड के ऊपर, विद 15 मीटर पर सेकेंड। कितनी रफ्तार से, 15 मीटर पर सेकेंड से। अब एक बात जहन में रखना दोस्तों, वेलोसिटियाँ 3 किस्म की हो सकती हैं, या तो v हो सकता है, या तो vi, या तो डायरेक्ट कोई फैसला आपने नहीं करना कि ये v होगा, ये vi होगा या vf होगा, कोई रट्टा बट्टा नहीं मानना है, सिर्फ ये लिख दिया। अब पूरा सवाल सिनेरियो पढ़ेंगे और सोचेंगे कि क्या हो सकता है। देखो v कब होता है,
जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो, सवाल पढ़ के ऐसा लगे कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो उसको क्या नाम दे देंगे, v। और अगर सवाल पढ़ के ऐसा लगे कि वेलोसिटी क्या हो रही है तो शुरू वाली को बाद वाली को, सही है। अभी तो सवाल का जितना हिस्सा हमने पढ़ा है उसके मुताबिक ये पता लगा कि एक बस क्या कर रही है, मूव। इसके अलावा फिलहाल कुछ पता लगा नहीं है। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। तो हमने कहा ये एक वेलोसिटी है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये v है या vi है या vf है। ये तो जब हम सवाल पढ़ेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये v है या vi है या ओके। एंड इट एक्सेलरेट, और फिर ये बस क्या करती है दोस्तों, एक्सेलरेट। एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी का चेंज। इसका मतलब दोस्तों अगर ये 15 से मूव कर रही थी तो जब एक्सेलरेट का वर्ड आ गया तो अब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। चेंज हो जाएगी तो पहले वाली कुछ और होगी। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये पहले वाली बन गई तो ये क्या हो गई, ये vi हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये एक्सेलरेट करता है एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन दिया है सर, पावर -2, याद है? तो क्या आगे कितना एक्सेलरेशन है दोस्तों, 5। ये किसकी वैल्यू दे दी सर हमें, a की। क्या चाहिए सर, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को किससे शो करते हैं, बस की। आफ्टर कितनी देर बाद, कहता है बस की रफ्तार निकालो कितनी देर बाद, 6 सेकंड बाद। टाइम को किससे शो करते हैं, टाइम हमें सेकंड में चाहिए होती है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो हमें कोई मसला नहीं है सर। अब आप सोचें ऐसा कोई फार्मूला जिसमें vf हो, vi हो, a हो, t हो, लिखा हुआ है सर। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या है बताएं, vf इक्वल्स टू vi प्लस at। तो vf की वैल्यू दोस्तों हमने मालूम करनी है। vi हमें दिया है हाउ मच, 15। a हमें पता है कितना सर, 5। t भी हमें पता है सर कितना, 6। तो दोस्तों 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 30। 30 प्लस 15 किया तो कितना हो जाएगा, 45। वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। चले जी नोट कर ले। तो सबसे पहले डेटा बनाएंगे, सवाल को समझेंगे अच्छे से। अ बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। स्टार्ट मतलब शुरू होना, इब्तदा करना। एक बस स्टार्ट होती है कहाँ से, रेस्ट से। रेस्ट से मतलब रुकी हुई हालत से। तो अगर रुकी हुई हालत में है तो रफ्तार क्या होगी, तो हमने कहा सर रफ्तार 0 है। अभी मैं इसको नाम नहीं दे रहा हूँ, ना v नाम दे रहा हूँ, ना vi ना vf। अभी आगे बढ़ते। एंड ट्रेवल्स, और फिर उसके बाद क्या करती है, ट्रैवल। अब एक बात बताओ, पहले बस किस में थी, फिर क्या करती है, ट्रैवल। इसका मतलब जब ट्रैवल करेगी तो रफ्तार कुछ ना कुछ होगी। पहले क्या थी, बाद में कुछ और है, पहले कुछ और बाद में कुछ और हो तो शुरू वाली रफ्तार को कहते हैं vi। सही है। और फिर कह रहा है जब ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में बस तो इट्स वेलोसिटी बिकम्स, तो इसकी रफ्तार हो जाती है कितनी, बोलो ना, 15 मीटर पर। तो ये बाद वाली रफ्तार है दोस्तों, इसको किससे शो करेंगे, vf से शो करेंगे। सही है, ठीक है। और ये काम कितनी देर में होता है, ये रफ्तार कितनी देर में हो जाती है, तो टाइम कितना लगता है दोस्तों, 5 सेकंड। टाइम को किससे शो करते हैं, t से। कैलकुलेट का मतलब होता है मालूम कीजिए, क्या मालूम करना है। एक्सेलरेशन को दोस्तों किससे शो करते हैं, a से। अब आप बताएं मुझे कोई ऐसा फार्मूला जिसमें vi हो, vf हो, a हो, t हो। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है सर, vf इक्वल्स टू vi प्लस vf की वैल्यू, vi की वैल्यू, a की वैल्यू मालूम करनी है और t की वैल्यू इज हाउ मच, 5। ऐसा ही है। तो 0 मीन्स नथिंग। किसी भी चीज़ के अंदर 0 जमा भी कर दें तो 0 से उसकी सेहत पे कोई फ़र्क डालता, तो 5 है। सही है। 5 यहाँ पे हमें a की वैल्यू चाहिए ना, तो a को अलग करना है, तो 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई दूसरी जगह जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों 5 का टेबल 15 पे कितनी दफ़ा जा रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। शाबाश, नोट कीजिए। बिल्कुल इसी के जैसा सवाल है आपका घर से होमवर्क है, वर्क एग्जाम्पल 4। आपके पास नई बुक है, उसमें से आप देखेंगे बिल्कुल इसी के जैसा है, आपने घर से खुद करना है। सही है, ठीक है।
चलें जी, सवाल को समझते हैं अच्छे से। जब समझाऊं तो फोकस करें समझने पे। अ कार मूविंग, एक कार मूव कर रही है सर, यानी चल रही है ऑन अ रोड, रोड के ऊपर। जब मूव कर रही है तो सर कुछ ना कुछ रफ्तार होगी। विद वेलोसिटी, कितनी रफ्तार के साथ? 30 मीटर पर। अब मुझे नहीं पता सर ये कौन सी रफ्तार है, इनिशियल है, फाइनल है या वी है, ये तो सवाल पढ़ेंगे तो पता लगेगा। व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, सर एक कार चल रही थी कितनी रफ्तार से? 30 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, फिर क्या दबाई तो गाड़ी और तेज़ हो जाएगी, हैं? लाजमी सी बात है, ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी की रफ्तार क्या होगी सर? कम होगी। व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज, जब ब्रेक लगाई तो इसकी रफ्तार क्या हो गई? कम हो गई। एट अ रेट ऑफ 6 मीटर पर। व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड, क्या लगी सर? तो ब्रेक लगाई तो लाजमी सी बात है वेलोसिटी कम होती जाएगी। क्या होती जाएगी? ऐसा तो नहीं है एकदम ब्रेक मारेंगे जैसी ब्रेक दबाई उसी वक्त रुक जाएगा, नहीं सर, कुछ ना कुछ बॉडी आगे जाती है, यानी कुछ ना कुछ वक्त लगता है रुकते हुए भी। कह रहा है ब्रेक लगाने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता उसकी रफ्तार क्या होना शुरू हुई? कम। कितनी कम होना शुरू हुई? डिक्रीजेस। डिक्रीजेस मतलब सर कमी होना। कमी होना किस हिसाब से कमी हुई? 6 मीटर पर सेकंड की कमी होती गई। एट अ रेट ऑफ 6 मीटर पर इतने की क्या होती गई भाई? डिक्रीज मतलब कमी, चेंज होता गया ना। यानी दोस्तों जहन में रखना है, बड़ी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है ये, इस पर गौर करना है। ये जो चीज़ लिखी हुई है ये 6 मीटर पर सेकंड, इतने की क्या होती जा रही है? कमी। कमी का मतलब होता है पहले कुछ और थी बाद में, यानी कमी मतलब चेंज हो रही है ना सर। कमी मतलब क्या हो रही है सर? तो इसका मतलब है असल में चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। यानी सर इसके पास जो वेलोसिटी का चेंज आ रहा है वो कितने का आ रहा है? 6 मीटर पर सेकंड का आ रहा है। कितनी देर में? 1 सेकंड में। समझते हैं चीज़ को किसके हिसाब से? 1 सेकंड के हिसाब से। तो सर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इसके पास क्या है? ये कैसे पता लगा सर? क्योंकि वेलोसिटी का जो चेंज होता है वो शो करता है किसको? सर ये बात हमें ज़रा अजीब सी लगी, तो फिर को शॉर्टकट भी दें। एक बात बताएं आगे जाके वो क्या कह रहा है? ये कार किस में आ गई? रेस्ट में आ गई ना भाई, रेस्ट में आ गई। रेस्ट में आ गई तो मतलब रुक गई। रुक गई तो रफ्तार क्या हो गई? 0 हो गई ना। तो पहले कुछ और थी, बाद में कुछ और हो गई। अब अगर आप इसको VF नाम दे दोगे, आपको पढ़ने में तो वेलोसिटी लग रही है, दिखने में आपको वेलोसिटी लग रही है। जो सिर्फ यूनिट से पकड़ के न्यूमेरिकल करता है उसको तो ये वेलोसिटी लगेगी, लेकिन जो समझ के न्यूमेरिकल करेगा उसको पता लग जाएगा सर ये वेलोसिटी नहीं दी है बल्कि क्या दिया हुआ है? एक्सेलरेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है सर? और आगे जाके कह रहा है कि ये किसमें सर? रेस्ट में आ गया तो रफ्तार क्या हो गई? 0। पहले वाला VI, बाद वाला VF। क्या चाहिए सर हमें? डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस को किससे शो करते हैं? S से शो करते हैं। तो दोस्तों ऐसा फार्मूला अब हमने तलाश करना है जिसमें VI हो, VF हो, A हो और S हो। T जैसी चीज़ इसमें, तो आप देखें 3 इक्वेशनें लिखी थी। कोई ऐसी इक्वेशन थी जिसमें T था ही नहीं? जी सर, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन? क्या है? 2AS इक्वल्स टू माइनस VI स्क्वायर। ठीक है, तो A की वैल्यू आपको पता है 6, S की वैल्यू तो हमने क्या करनी है मालूम, VF पता है 0। सही है, ठीक है। एक बात की और आपने जो ख्याल रखना है यहाँ पर टेक्निकली, वो ये ख्याल रखना है दोस्तों, वेलोसिटी में क्या हो रही है? कमी। सर आपने में एक्सेलरेशन पढ़ाए थे 2 किस्म के। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस देन द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी इज नोन एज positive acceleration. If the velocity of a body is decreases then the acceleration produced in a body is known as negative acceleration. मुझे बताओ वेलोसिटी में क्या हो रही है? डिक्रीमेंट हो रही है, कमी हो रही है, तो एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए? नेगेटिव वाला। इसलिए इसको कैसा ले लिया दोस्तों हमने? माइनस का। बात समझ में आ रही है? तो कैसा 6 हो जाएगा? माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, VI कितना है? 30। ऊपर क्या लगा है? प्लस माइनस 2 6 0 का स्क्वायर। किसी भी चीज़ का स्क्वायर कैसे लेते हैं? उसको उसी से मल्टीप्लाई कर दो। तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0। 30 का स्क्वायर 30 मल्टीप्लाई बाय 30 किया तो दोस्तों हमारे कैलकुलेटर ने जवाब दिया 900। सही है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए सर?
s की वैल्यू चाहिए, बताओ s प्लस का चाहिए माइनस का चाहिए? प्लस का चाहिए, लेकिन इधर तो s वाली चीज़ कैसी है? माइनस की है। इधर कैसी है सर ये s वाली चीज़? तो ये पूरी माइनस का 12s दूसरी जगह जाएगा तो कैसा हो जाएगा? ताकि प्लस का हो जाए। तो ये माइनस का 900 दूसरी जगह जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, हमें s की वैल्यू चाहिए तो s के साथ 12 यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, दूसरी जगह जाएगा। चलें जी, डिवाइड करें इसको। 1200, 1200, 2500, 75। हमारे कैलकुलेटर ने जवाब दिया 75 दर्जन। फासला है, फासला, 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 फासले का यूनिट क्या होता है सर? यहाँ पर मीटर है, नोट कर। तो घर से करना है, बड़ा सिंपल है, समझ ले ज़रा इसको। डेटा में इधर रफली बना रहा हूँ, घर से आपने करना है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, किसकी वैल्यू चाहिए सर? एक्सेलरेशन को किससे शो करते हैं? ए से शो करते हैं, यानी सर ए की वैल्यू आपने मालूम करनी है, ठीक है। उसके बाद किसका एक्सेलरेशन चाहिए? बस का। लाजमी सी बात है, जब इसके पास एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी का चेंज, इसका मतलब वेलोसिटी तो चेंज होगी, ये तो होगा। बस डेट स्पीड अप, जो कि स्पीड बढ़ाती है अपनी, फ्रॉम कितने से? 20 से 40। तो यानी ये कौन सी रफ्तार? पहले वाली, और ये अलग अलग है ना सर। तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों? ये और ये काम होते हुए कितना टाइम लगता है? ये क्या बन गया? t। तो vi दिया हुआ है, vf दिया हुआ है, t दिया हुआ है, किसकी वैल्यू चाहिए? a की। कौन सा फार्मूला लगाओगे? बोलो ना, ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें ये सब चीजें आती हैं? vf, t, a, vi। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कर लेंगे, इसको हो जाएगा। चले नोट कर ले। चले जी, सवाल को देखते हैं। तो सबसे पहले डेटा बनाएंगे और सवाल को समझते हैं अच्छे से। अब मोटरसाइकिल, एक मोटरसाइकिल है सर, मूव कर रही है, यानी मूवमेंट कर रही है, हरकत कर रही है। कितनी वेलोसिटी से? 40 मीटर पर सेकंड। कितनी रफ्तार से सर? 40 मीटर पर। मुझे नहीं पता है कि ये वी आई है, वी है या वी एफ है, अभी तो आगे पढ़ेंगे तो पता लगेगा। इट गेट्स एक्सेलरेटिंग, ये एक्सेलरेट होती है, यानी लफ्ज़ एक्सेलरेशन जहाँ आ जाए इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। इट गेट्स एक्सेलरेटिंग, अभी तो इतनी रफ्तार थी, उसके बाद ये क्या होना शुरू हो जाती है? एक्सेलरेटिंग, यानी इसकी रफ्तार चेंज हो जाती है। पढ़ते हैं, इसकी रफ्तार चेंज होती है एट अ रेट ऑफ, किस हिसाब से? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या दिया है दोस्तों? एक्सेलरेशन। ये क्या दिया है सर? हम जानते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट है, तो हमने कहा सर इस एक्सेलरेशन के हिसाब से इसकी रफ्तार चेंज होती है। ये क्या है? एक्सेलरेशन। तो इतनी बात कंफर्म हो गई कि ये जो ऊपर वाली वेलोसिटी है ये क्या नहीं हो सकती? क्या नहीं हो सकती? क्या नहीं हो सकती? ये नहीं हो सकती। ये जो वेलोसिटी आपको दी है ये नहीं हो सकती। वजह सर उसने बेशक ये एक दी है, लेकिन उसके बाद बोला क्या? वेलोसिटी क्या हो रही है? इस एक्सेलरेशन के हिसाब से। तो इसका मतलब जब वेलोसिटी चेंज होगी तो सर ये तो होगा नहीं, ठीक है, तो v तो नहीं होगा। ये शुरू की वेलोसिटी दी है उसने, ऐसे ही है ना सर भाई, ये वेलोसिटी शुरू की उसने दी है, उसके बाद उसने बाद की नहीं बताई है, लेकिन बोला कि इसके पास एक्सेलरेशन कितना है? सही है। तो सर ये शुरू वाली वेलोसिटी है, तो शुरू वाली वेलोसिटी को किससे शो करते हैं? अलबत्ता vf उसने भी हमें बताया। आगे पढ़ते हैं। हाउ मच डिस्टेंस, कितना फासला, विल इट कवर इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड। 10 सेकेंड क्या दिया हुआ है सर? हमें टाइम दिया है। टाइम को किससे शो करते हैं दोस्तों? कितना फासला ये मोटरसाइकिल ट्रैवल करेगी अगले 10 सेकेंड में। तो क्या पूछ रहा है? खुद तो बोल लो कितना फासला ट्रैवल करेगी, तो फासला पूछ रहा है ना, फासले को किससे शो करते हैं? तो इसकी वैल्यू क्या करनी है? मालूम। तो अब आपने मुझे बताना है दोस्तों, वो ये है कि इस डेटा के अंदर देखें, बताओ कहीं पे VF है? VF यहाँ पे VF के बारे में हमसे पूछ रहा है? नहीं। कहीं बोला VF निकालो?
हमें क्या चाहिए s। तो आपके पास 3 फार्मूले हैं, आपने ऐसे फार्मूले को तलाश करने हैं जिसमें vf ना हो, क्योंकि vf हमसे पूछ भी नहीं रहा। तो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है सर अगर फर्स्ट लगाएं तो क्या हो जाएगा, तो हमें तंग करेगा। कौन तंग करेगा, vf तंग करेगा, सही है। थर्ड लगाएं तो फिर vf हमें क्या करेगा सर, तंग करेगा, सही है। इधर vf भी नहीं पता है और s भी नहीं पता है, दो चीज़ें नहीं पता है, तो ये हमें तंग करेगा। लेकिन एक फार्मूला डायरेक्ट हमें बता देगा, वो कौन सा है सर, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इस सवाल को सॉल्व करने के आपको 2 तरीके बता रहा हूँ, पहले शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, फिर लॉन्ग तरीका बता रहा हूँ। दोनों से जवाब क्या आएगा दोस्तों, एक जैसा आएगा। चले जी, सबसे पहले हमने कहा सर कहीं पे vf है, नहीं है, तो ऐसी कोई इक्वेशन जिसमें vf ना हो, s इक्वल्स टू vit प्लस 1/2, ऐसा ही है, ठीक है। तो s की वैल्यू मालूम करनी, vi पता है कितने है सर, 40, t पता है दोस्तों 10, a पता है 8, t 10, ऊपर क्या लगा है, तो 40 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे कैलकुलेटर ने जवाब दिया सर 400, ठीक है। 8 1 जा 8, 8 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 का टेबल 8 पे कितनी दफ़ा, 4 दफ़ा, 4 1 जा 10 का स्क्वायर, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो हमारे कैलकुलेटर ने जवाब दिया 100। 4 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो दोबारा जवाब आया 400, 400 प्लस 400 800 दर्जन, फासले का यूनिट मीटर, पर नहीं, फासले का यूनिट, सही हो गया, ठीक है। यही मालूम करना था, निकल आया। लेकिन अगर आपको शौक है कि सर हमारे पास बहुत टाइम है और हम फारिग बैठे हुए होते हैं और कोई हमें बड़े बड़े तरीके बताएं हम उससे निकालें, तो अगर आप ऐसा ना करें, अगर इस तरीके से ना करें तो एक और तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको s चाहिए, बताओ s पहली इक्वेशन में है, भाई 3 इक्वेशन है ना टोटल, कौन सी, 1 2 और 2 वाले तरीके से तो कर लिया इसको। अब बताओ s और कौन सी इक्वेशन में है, तीसरी में है। तीसरी इक्वेशन क्या होती है आप पढ़ के बताएं मिस्टर दुराब, देख के नहीं पढ़ना है, देख के नहीं पढ़ना है, मत पढ़ो, आप बताएं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो 2as इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, ठीक है, सही है। तो दोस्तों इस इक्वेशन को अगर आप देखो, इसमें आपको क्या चाहिए, भाई हमें क्या चाहिए, तो s चाहिए, तो बाकी सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए मालूम। देखो a मालूम है, vi क्या नहीं मालूम। अगर इसमें से s निकालना है तो फिर क्या मालूम होना चाहिए, इसलिए पहले हम क्या निकालेंगे, vf, पहले क्या निकालेंगे। अब बताओ vf निकालना है और ये सब चीज़ें दी हैं, vi भी दिया है, a भी दिया है और t भी। vf चाहिए है, vi भी दिया है, a भी दिया है, और तो vf इक्वल्स टू vi प्लस 80 हो जाएगा। vi की वैल्यू इज हाउ मच, 40, a की वैल्यू, t की वैल्यू 10, तो 10 8 जा 40 ना, 40 प्लस 80 120 दर्जन, वेलोसिटी है, वेलोसिटी मीटर पर। ये क्या आ गई है सर, वेलोसिटी आ गई है, vf आ गया। हमें तो असल में क्या चाहिए, s चाहिए, तो लगाओ फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस, तो हमने कहा सर a पता है कितना, s पता है, इसी की वैल्यू तो क्या करनी है फिर, मालूम करनी है। vf पता है 1, ऊपर क्या लगा है, vi पता है, ऊपर क्या लगा है, 2 8 जा 16 हो जाएगा ना। 120 का स्क्वायर करेंगे, किसी भी चीज़ का स्क्वायर कैसे करते हैं, उसको उसी से, तो 120 का जब स्क्वायर किया दोस्तों तो हमारे कैलकुलेटर ने जवाब दिया 14400, चेक कर लो कैलकुलेटर में। 40 का स्क्वायर किया तो हमारे कैलकुलेटर ने जवाब दिया 1600, चेक कर लो कैलकुलेटर में, सही है, ठीक है।
कैसे लेते हैं भाई स्क्वायर? तो 120 को 120 से मल्टीप्लाई किया तो क्या जवाब आया? कहाँ है कैलकुलेटर, कहाँ है आपका? निकालो ना बेटा, उसमें से अंडे निकलेंगे तुम्हारा। तो इसको इसी से मल्टीप्लाई किया तो क्या जवाब आया? 40 का स्क्वायर लिया, ठीक है। अब इसमें से इसे माइनस कर दें तो 14,400, 14,000, 14,000, 13,000, 13,000, 12,800। तो हमारे कैलकुलेटर ने जवाब दिया 12800। जब इसमें से इसे क्या किया दोस्तों? माइनस। हमें एस चाहिए तो एस को अलग करना है, तो 16 यहाँ पे एस के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जगह जाएगा डिवाइड हो जाएगा। क्या ख्याल है? ऐसे ही है, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर लें, कितना आया सर? 800 दर्जन। फासला है ना सर, फासले का यूनिट। क्या सर आप भी इधर डायरेक्ट एक फार्मूला लगाया सर, क्या आया? अरे देखो दो लेके चले सर, फिर भी क्या आया? सर हम तो ये करेंगे। मैं समझ रहा हूँ आपके दिल से ऐसी आवाज़ें आ रही है। क्लियर हो गया? ठीक है, चले जी नोट कर लें।